थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए अपने मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर की आराधना में एंटर करें। परमेश्वर का वचन कहता है उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करेंगे। आइए इस समय अपने अपने जीवनों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवारों को, अपने फाइनेंस को, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने ये सब कुछ मुझे दिया है। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करता हूँ उस जीवन के लिए परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आइए अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद अपने मुखों से करने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन तू परमेश्वर के उपकारों को ना भूल। आज हम परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने वाले बन सके। हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए की है धन्यवाद करें। हर आशीषों के लिए, हर सुरक्षा के लिए, हर चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर प्रदान करने के लिए, आपके साथ मेरे साथ खड़े रहने के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। Thank you Jesus, thank you Jesus। Abraham
परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आज मैं मनुष्य से क्यों डरूं? आइए अपने डरों को परमेश्वर के सामने जाके कहे, परमेश्वर इन डरों से बड़ा है तो परमेश्वर तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सकी, अग्नि मुझे जला ना सकी। नदियाँ मुझे डुबा ना सकी, अग्नि मुझे जला ना सकी। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा ना सकी, अग्नि मुझे जला ना सकी। नदियाँ मुझे डुबा ना सकी, अग्नि मुझे जला ना सकी। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आज हम परिस्थितियों में डूबेंगे नहीं, आज परिस्थिति हमें जता नहीं सकती। परमेश्वर के पास आते हैं, उसके हाथों में काम लेने वाले बन सकते हैं। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हर एक परिस्थितियों में प्रभु आपका हाथ थाम कर हम जीवन से भी बढ़कर बाहर आने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आप कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना जाने वाले परमेश्वर। आप हमारे परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर नाम, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर नाम। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। परमेश्वर, आज जहाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ उसको आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। उन रिश्तों को, उन परिवारों को, उन फाइनेंस को, उस सेहत को परमेश्वर, उस शरीर को आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो शब्द खुदा जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है।
परमेश्वर जो हम मनुष्य के नाम से आज अपने आप को पहचान लेता है परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे प्रभु हैं और प्रभु हम भविष्य का सामना आपके विश्वास से कर सकते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय अपने जीवनों को, हर परिवार को, हर जीवन जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ा है परमेश्वर, आज उन सभी को आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमें आराधना करने में, स्तुति करने में सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु, विश्वास के साथ समय को, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीने का समर्पण दे पाए पिता। जो आप चाहते हैं प्रभु वो इच्छा को हम अपने जीवनों से पूरा कर पाए पिता। इसमें आज हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। जहाँ कहीं हम विफल है पिता, आज हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं पिता। जहाँ कहीं हम गिरे हैं प्रभु, आप हमें उठाइए मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा जब जब हम गिरेंगे, हम 7 बार भी गिरेंगे तो आप हमें उठाएंगे प्रभु। आज हमारा भरोसा खुद पे नहीं है पिता, ना अपने फाइनेंस पे है, ना अपनी योग्यताओं पे है प्रभु। आप जो हमें उठाने में योग्य है पिता, उस पे हमारा भरोसा है प्रभु। और आपका वचन कहता है हर एक जो आप पे भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होता पिता। आज जिन बातों पे उठने के लिए प्रभु हम आप पे भरोसा कर रहे हैं प्रभु, उसमें हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता, ताकि आपकी सहायता से प्रभु, आपका वचन कहता है आप जो हमसे प्रेम करता है उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है पिता। आज आप हमें जयवंत कीजिए प्रभु, हर उस क्षेत्र में जहाँ हम कमजोर हैं जयवंत होने में पिता, क्योंकि आप ही के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है पिता, और आप ही की दया से हम बचाए गए हैं मेरे पिता। आज अनुग्रह और दया दोनों को स्मरण रखने में और निरंतर आप पर निर्भर होकर जीवन जीने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं, जो उपस्थित लोग हैं वो बैठ सकते हैं। आप सभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में, आप सभी लोगों का स्वागत है। बारिश बहुत है, लेकिन आप सभी ने इनिशिएटिव लिया, आने का फैसला लिया, उसके लिए एक पास्टर होने के नाते मैं आपकी आभारी हूँ। आप में से जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने जुड़ने का चुनाव किया इस समय पर। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर हम सभी को आज आपके अपने वचन को समझने में, अपनाने में और उसके अनुसार अपने जीवन का को सही रखने में परमेश्वर हमारी मदद करें। सच्चे जीवित पिता परमेश्वर के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप ही का वचन कहता है प्रभु, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कदापि ना निकालूंगा। आज प्रभु धन्यवाद, आपने हमारे मन को अपने पास आने के लिए तैयार किया, हमारे शरीर को अपने पास आने के लिए तैयार किया है पिता। उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जैसे आप हमारे शरीर को यहाँ लाए हैं पिता, हमारे मन प्राण और ध्यान भी यहाँ प्रभु आने वाले बने पिता। अगर हमारे मनों में किसी के भी मन में प्रभु किसी भी प्रकार का बोझ है, चिंता है प्रभु, किसी भी तरीके की बीमारी है पिता, किसी भी तरीके का भारीपन है पिता, तो आज हम यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं प्रभु, उस जीवन को आप छुइए और स्वतंत्र कीजिए पिता। और हम सभी को प्रभु आज आपके वचन पे मन लगाने में, ध्यान केंद्रित करने में प्रभु आज मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आज मुझे समझाने और स्पष्ट शब्दों में आपकी इच्छा को आपके लोगों के सामने रखने में मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं छूटूँ आप दिखे प्रभु, मैं घटूँ आप बढ़े पिता, इस बात की विनती करते हुए प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप में से कितने लोग लास्ट वीक नहीं थे? जो नहीं थे, जो थे वो पीछे मेरी भाभी है वो नहीं थे, आप ठीक है हाथ पीछे कर सकते हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूँगी, यानी कि बताना चाहूँगी कि हमने एक श्रृंखला को शुरू किया है कि बाइबल में यीशु मसीह ने चिंता के विषय में बात की कि तुम कपड़ों के लिए चिंता मत करो, तुम खाने के लिए चिंता मत करो, तुम रहने के लिए चिंता मत करो, क्योंकि मनुष्य की प्राथमिकता यही है, उसकी सुबह से शाम इसी चीज़ों के लिए होती है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे, घर का किराया, खाने के खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, और ये हमारे समय को खा जाती हैं। ये लास्ट वीक हमने समझ लिया था। ये है पृथ्वी पर हमारी प्राथमिकता, और सिर्फ हमारी नहीं, हर एक मनुष्य की प्राथमिकता।
लेकिन परमेश्वर जो हमें अपने राज्य में बुलाता है उसकी प्राथमिकता अलग है। यानी वो चाहता है उसको मानने वाले लोग, उसके राज्य को अपनाने वाले लोग जो है वो अलग प्राथमिकता यानी अपने जीवन में अलग बातों को पहला स्थान दें, ताकि मैं उनके जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकूं। इसलिए मेरा और आपका चुनाव है कि हम किसको प्राथमिकता दें। यीशु मसीह ने 2 प्राथमिकता बताई। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था प्राथमिकता का मतलब होता है पूरे दिन में आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। सबसे पहले आप और मैं वो तय करें। कई बार हम वो तय कर लेते हैं कि हाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण वो है जो हमने सोचा। किसी के लिए उसकी नौकरी, किसी के लिए उसका कैरियर, किसी के लिए उसके घर की जिम्मेदारियां, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए बॉयफ्रेंड, किसी के लिए पति, किसी के लिए बच्चे। हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बातें अलग अलग होती हैं। तो लेकिन परमेश्वर के एक सेवक ने, जिसका प्रचार मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ, उस समृद्ध व्यक्ति से जब पूछा कि भाई आप एक पास्टर भी हैं, आप एक किताब लिखने वाले भी हैं, आपने इतनी ज्यादा खोजबीन करके इतना अच्छी स्टडी को परमेश्वर के वचन से लोगों के जीवनों तक लाके रखा है, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उसने बोला कि मेरी सफलता का रहस्य मेरे जीवन की प्राथमिकताएं हैं, कि मैंने अपने जीवन में तय कर लिया है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या आपने तय किया है आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पूरे जीवन में करें या पूरे दिन में? कितने लोगों ने तय कर लिया? आप में से जितनों के लिए परमेश्वर की समझ की आज्ञा महत्वपूर्ण थी, आप सब यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आपने सही चुनाव किया। प्राथमिकता एक ड्रग बेचने वाला भी तय करता है, प्राथमिकता एक चोर भी तय करता है, एक व्यभिचार करने वाला, रेप करने वाला भी प्राथमिकता तय करता है मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। लेकिन उस सेवक ने कहा कि मैंने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय की, फिर दूसरे कदम पर मैंने ये तय किया कि मैं उस प्राथमिकता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करूंगा, यानी जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है उसे मैं प्राप्त कैसे करूंगा। तीसरा उसने तय किया कि उसके लिए मुझे अपने आप को कहाँ कहाँ अनुशासित करना होगा, कहाँ कहाँ गलत बातों में जाने से अपने आप को या भटकने से अपने आप को रोकना होगा। तो हमने लास्ट टाइम समझा था सही प्राथमिकता क्या है? नंबर 1, नंबर 2, तीसरा नौकरी या सेवा। फिर से बोलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कितने लोग अपनाते हैं? जब मैं डिवोशन देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। मैं डिवोशन आपको जांचने के लिए नहीं देख रही, मैं अभी तो ये इस बात में आनंदित हूँ कि 27 लोगों ने डिवोशन का समर्पण दिया, उनमें से काफी आप विश्वास योग्य हैं और उसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ कि आप अपने डिवोशन में ईमानदार होकर परमेश्वर में प्रतिदिन अपने आप को। मेरी खुशी इस बात में है कि मेरे लोग प्रतिदिन परमेश्वर से जुड़ रहे हैं। वो प्राथमिकता धीरे धीरे आ जाएगी, वो मुझे पता है। मेरे लिए आपकी शुरुआत अवश्य थी। आप में से कई लोग खुश है कि हाँ हमें दिया गया है, इस बहाने से ही हम अपने डिवोशन लाइफ को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए आज बढ़ पा रहे हैं। हम खुश हैं आपने ऐसा कुछ शुरू किया है। आप में से कितने लोग खुश हैं कि डिवोशन ग्रुप को शुरू किया गया, ताकि आपका डिवोशन परमेश्वर के साथ आपका संबंध रेगुलर रह सके। बीच बीच में एक दो बंक मार रहे हैं, कई लोग भूल जाते हैं तो 2 दिन का भेज देते हैं। मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं सुबह कर लेती हूँ लेकिन मुझे रात हो जाती है कई बार भेजते तो वो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं। हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, हमने शुरुआत की है। तो हमने अपनी प्राथमिकता को जब हम सही कर लेते हैं तब हमने इस बात के लिए समझा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लोगों को 2 प्राथमिकता दी है। पहली प्राथमिकता उसने क्या बोला कि अन्य जाति इस बात की चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, सेहत का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और सुबह से शाम तक उन्हीं बातों में घुले रहते हैं और उन्हीं बातों के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जब कोविड आया 2018 में, जो लोग मेरे साथ थे उन्हें पता है कि बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत सा फाइनेंशियल प्रेशर था, बहुत सा सामाजिक प्रेशर था, कलीसिया प्रेशर था, कलीसिया में भी बहुत से उथल पुथल हो रही थी।
2000 मई से शुरू 18 मई से शुरू हुई और जाके जब तक हम यहाँ नहीं आए, मैंने बहुत मुश्किल समय का सामना किया। आप में से काफ़ी लोग शायद नहीं जानते, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोगों ने मिलने की कोशिश की, काफ़ी लोगों ने नहीं भी की, पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होती है कि जहाँ मनुष्य रुकता है वहाँ वो शुरू होता है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, इसलिए मनुष्य के ना आने पे अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अगर मनुष्य को उसने रोका है मुझ तक आने के लिए, तो इसका मतलब वो मेरे पास आने वाला है। अगर मनुष्य हाथ नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो हाथ बढ़ाने वाला है, और उसका हाथ मनुष्य के हाथ से बहुत बड़ा है। ये मैंने सीख लिया अपने जीवन में। तो जब मैं इन सारी उथल पुथल के बीच में थी, चिंताओं के बीच में थी, मैंने एक सवाल परमेश्वर से कोविड में पूछा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मुझे लीडरशिप बार बार कहती थी आपको ब्रेक चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए। मेरे पास ब्रेक नहीं था, यानी कि मैं सेवकाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ बैठ जाऊं। ऐसा समय कि मेरे अंदर एक जो तड़प थी, भूख थी, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां, कलीसिया जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, सब ने मेरे समय को इतना खा लिया था कि मैं परमेश्वर के साथ जो बैठकर सवाल जवाब करना चाहती थी, अपने मन की सारी बातों को करना चाहती थी, जिसके लिए टाइम लिमिट मुझे नहीं चाहिए कि मैं घड़ी देखूं खाना बनाने का समय हो गया, घड़ी देखूं बच्चे का समय हो, ये नहीं चाहिए मुझे। और मैं भूखी थी उस समय उस चीज की, और कोविड आया तो मुझे वो समय परमेश्वर ने दिया, और मैं आभारी हूँ उस कोविड का। और आज जिन चिंताओं में आपको मैं देखती हूँ, जिन परेशानियों में मैं आपको देखती हूँ, मैं भी उसी जगह खड़ी थी। और तब परमेश्वर ने से मैंने एक सवाल पूछा। हम कहते हैं हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? हमने इतने सुंदर सुंदर गीत गाए परमेश्वर के, उन गीतों में इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, इतनी महानता की बातें हैं, इतने परमेश्वर के पराक्रमी होने की बातें हैं। हमारे जीवन ऐसे क्यों है? क्या आपको लगता है इस तरीके के रगड़ 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 के जीवन में परमेश्वर को हम दिल से महान कह पा रहे हैं? कितने लोग दिल से कह पाते हैं परमेश्वर को महान? मैं नहीं समझती। हम मुखों से कहते हैं, हमारे हालात कहते हैं, क्या सचमुच ये जीवन देने के लिए तो क्रूस पे आ पड़ा? मैं सच्चाई के साथ बात करती हूँ, मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी। मुझे चापलूसी या जैसे कहते हैं ना मुंह देखा व्यवहार नहीं आता, इसलिए मैं कई लोगों को बहुत बुरी भी लगती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया। सीधी बात करो, जो करना है सीधा बोलो। बनावट के साथ में मेरा परमेश्वर बात नहीं करता, वो मुझसे भी नहीं करता, क्योंकि मैं सीधी बात करने वाली हूँ, वो भी सीधा बात करने वाला है मुझसे। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तूने क्या ये सारे रगड़ों के लिए मुझे बनाया? पैसे की समस्या, चर्च की समस्या, लोगों की समस्या, घर में समस्या, बाहर समस्या, पति की समस्या, इसकी समस्या, क्या ये जीवन यीशु मसीह में हम पाते हैं? मैं नहीं समझती। अगर यही जीवन है तो मूर्ति पूजा क्या बुरा था? सीधा सवाल। लेकिन एक चीज जो मैं अभी तक, अगर मैं यीशु नहीं गई हूं ना, उसका एक ही कारण है। अब तो मेरे पास दूसरा कारण आ गया है, लेकिन अब तक 2018 तक अगर मैं यीशु से पीछे नहीं हटी, बहुत ठोकरें आई, ऊपर से नीचे तक ठोकरे 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 मैंने खाई प्रभु में आकर। कहीं भी मुझे आशा नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक ही पेट्रोल से जलाती रही, उसके गुनाहों की क्षमा का एहसास, पापों के दलदल से बाहर निकालने का अनुभव जो मैंने अपने जीवन में पाया, जो मुझे कभी भी यीशु को छोड़ने के लिए विवश नहीं करता था। एक गीत है ना, छोड़ना ना चाहे तुझको ही, बस यही। और मैं विश्वास करती हूँ आप में से जितने टिके हैं इसी वजह से टिके हैं, और शायद कोई वजह नहीं होगी आपके पास भी, हालातों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए। मैं आज भी आपसे सच के साथ बात कर रही हूँ, और मेरी दिली इच्छा है जिस अनुभव को मैंने प्राप्त कर लिया है कोविड में, उसे आप प्राप्त कर लें, ताकि आपका समर्पण, आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाए। तो लास्ट वीक मैंने आपसे बात की थी, और तब ये परमेश्वर का राज्य मुझ में आया। मैंने राज्य को समझना शुरू किया, राज्य का अनुभव लेना शुरू किया, और आज तक ले रही हूँ। लेकिन तब से अब तक परमेश्वर ने मुझे कलीसिया को समझाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन
पिछले 2 हफ्ते जब 2 प्रचार जो मैं कर चुकी हूँ, तब परमेश्वर ने बोला अब समय आया है कलीसिया को राज्य बताने का, और अब तू राज्य के विषय में लोगों को बताना शुरू कर, क्योंकि मैं राज्य के लिए आया। मैं राज्य का प्रचार करने के लिए क्रूस पे मरा, मैं राज्य को वापस देने के लिए लोग इस पृथ्वी पर आया। और पिछले हफ्ते हमने समझ लिया था कि यीशु मसीह ने बोला कि अगर आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अगर किसी बात की चिंता से मुक्त होना है, तो मैंने लोगों को बता दिया है कि उन्हें पहले क्या करना है। सबसे पहले क्या? राज्य की खोज। उनकी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता बदलनी होगी अपने जीवन के हर क्षेत्र में। मैंने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का शासन आ गया है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, वो शैतान की प्रभुता से हटकर यीशु मसीह की प्रभुता में आता है, यानी उसके शासन में प्रवेश करता है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति बन के रहता है जो मालिक पर पुराना ही लगता है, लेकिन आशीष नए मालिक से चाहता है। हम शैतान की ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, संसार के अनुसार ही परिवार में चल रहे हैं, संसार के अनुसार अपने फाइनेंस में चल रहे हैं, संसार के अनुसार हम अपनी नौकरियों में चल रहे हैं। सब कुछ हमने संसारिक रखा हुआ है, लेकिन हमें शासन और आशीष अपने नए प्रभु से चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था राज्य क्या है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप इस बात की खोज करें कि क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। क्या मैं अपने पति के साथ एक पत्नी होने के नाते परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही हूँ? कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बोलती है आप 2 नहीं है, आप 1 हैं। आपके शरीर का कुछ छुपा हुआ होता है आपसे ऊपर से नीचे तक। आपके पति से आपका कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर छुपा है तो ये गलत है। और मुझे हर दिन इस बात की खोज करनी है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवार में, अपनी नौकरी में। कल की उपवास प्रार्थना अगर आपने देखी है तो सबसे पहले उसके राज्य को खोजना है, उसके शासन को अपने जीवन के ऊपर लेके आना है मुझे। अगर मैं ये करूंगी तो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या बोला है। दूसरी बात भी है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। मनुष्य की प्राथमिकता खाना पीना, रहना, कपड़े, फैशन, गैजेट, ये सारी चीजें जिसके लिए वो सारी उधेड़-बुन करता है। आज मैं कई बार सुनती हूँ बच्चे मोबाइल के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। मैंने बोला आज तक क्रिसमस को प्रभु को देने के लिए तो किसी ने जमा ना किया कि प्रभु को तोहफा दूंगा इस साल में, ऐसा तो मुझे कोई ना मिला। आज कलीसिया में कोई चीज खराब हुई, मैं पैसे जमा करके उसको कलीसिया को दूंगा, ऐसा तो मुझे कोई ना मिला। अपने घर में होता है तो हम झट उसे ठीक करने के लिए सकते हैं। परमेश्वर के घर में तो उनकी जिम्मेदारी है, वो पास्टर है। किसने बोला पास्टर ये सब चीजें देखेगा? परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर को ही अपनी संतान बनाया या आपके उसकी संतान? प्राथमिकता हर एक चीज में आपको देखना है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आज उसके शासन को अपने ऊपर ला रहा हूं, या मैं अभी भी शैतान के ही शासन में चल रहा हूं। पहली चीज ये खोजनी है मनुष्य को। अगर वो चाहता है उसके खाने की, उसके रहने की, उसके कपड़ों की, उसके बच्चों की, उसके कैरियर की, कोई भी जरूरत जो उसकी चिंता का विषय है, अगर वो नहीं चाहता उनमें खुले, आप और मैं कर सकते हैं, अपनी अपनी कोशिशों से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आशीष हो बाइबल नहीं बताती। बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान, हर एक भली वस्तु कहां से मिलती है? वचन पढ़ते हैं किससे? ज्योतियों के परमेश्वर से मिलती है, जिसमें कोई दुख नहीं मिलाता हो। लेकिन जब आप और मैं उसके शासन को लाएंगे अपने जीवन में, उसको अपना राजा मानकर, ऐसी कौन सी प्रजा है जिसके जो अपने राजा का उल्लंघन करके अपने राजा से आशीष की कामना करती है? आप बताइए,
मैं सोच रही थी ये ऐसा है कि आप पहली नौकरी किसी और की करते थे, बड़ा ही जुल्मी था, बड़ा ही परेशान करता था आपको, और आपने फिर नई नौकरी ज्वाइन की, आपका मालिक बदल गया, वो मालिक बोलता है 6 बजे आओ, आप तो 9 बजे ही आते हो उठ के। वो मालिक बोलता है सच बोलो, आप तो झूठी बोलते। वो मालिक बोलता है ईमानदार बनो, आप कहते हैं हम तो बेईमानी बनेंगे। वो मालिक के देखते तो आप अच्छे से काम करते हैं, मालिक की आंख अटक अलग होते ही आप दूसरी दिशा में चल पड़ते। क्या वो मालिक आपको आशीष देगा? नहीं देगा। एक मालिक ने देखा कि मेरे जो कर्मचारी हैं, जब मैं देखता हूँ तब तो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं किसी काम की वजह से नहीं आ पाता, ये तो कब तक काम ही नहीं करते। उसने क्या किया, एक आंख बनवाई और उस आंख को वहां पे रख दिया ऊपर, और बोला इस आंख से मैं कहीं भी होऊंगा तो मैं देखता रहूंगा। और लोग हमेशा उस आंख की तरफ देखते हुए काम करना शुरू कर देते। कई बार हम भी ऐसे हंस रहे, इसका मतलब मानते हैं। क्या परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, कल हमने समझा कर्मचारियों के लिए, काम करने वालों के लिए, कि जैसे प्रभु की आज्ञा मानते हो ऐसे अपने मालिकों की भी आज्ञा मानो। हमारा मालिक हमें बोलते हैं 6 बजे बुला देता है, काम कुछ नहीं होता, हम कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हुए काम करते। क्या प्रभु हमें यही सिखाता है? परमेश्वर का शासन। तो पहली बात क्या होनी चाहिए विश्वासियों के जीवन में? राज्य। प्रतिदिन आप खोजें कि क्या आप उसके शासन के अनुसार चल रहे हैं। अगर आपको चिंता नहीं करनी है तो ये पहली चीज आपके ऊपर, और उसी के समान दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने बोली वो थी उसके राज्य, धार्मिकता। दूसरी चीज क्या है? धार्मिकता। आज हम धार्मिकता को समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी 11:30 तक अपना मैसेज खत्म कर पाऊं। यीशु मसीह ने बोला तुम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अब ये विश्वासी का विश्वास में आने के बाद चुनाव है कि वो चिंता करे या ये 2 बातों की खोज करे, जिसके बदले में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जो भी तुम्हारा कंसर्न का विषय होगा, चिंता का विषय होगा, जरूरतों का विषय होगा, क्योंकि इसी के ऊपर लिखा है अन्य जाति इस बात की चिंता करते हैं पर मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सारी वस्तुएं चाहिए, परंतु तुम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। यानी हर वो आपकी चिंता, आप में से कितने लोग कहेंगे हमारे जीवन में चिंता है? ईमानदारी से, जिन्होंने नहीं की उनके जीवन में ज्यादा है, उनकी चिंता में हाथ में उठाने देगी क्योंकि भारी हो जाने का इंसान चिंता करने से। तो यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति मेरे लोग चिंता करने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन मसीहों के चेहरे, कई वसीमा होती है मसीह के लोग के चेहरे लटके रहते हैं पास। मुझे अच्छा लगता है कि वो चिंता करती है कभी से। परमेश्वर ने उसके मन में डाला है कि वो लोगों के चेहरों को देखकर उनके दुख की तरफ देख के सोचती है लटके हुए चेहरे क्यों है, प्रभु को जानते हैं। सचमुच में विश्वासियों के चेहरे लटके हुए नहीं होने चाहिए, आनंदित होने चाहिए, लेकिन क्योंकि प्राथमिकता सही नहीं है इसलिए चेहरे लटके। सुबह से शाम तक खाने के लिए, पीने के लिए मारा मारी वाला जीवन। लेकिन प्रभु ने बोला तुम्हारी प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए। स्वर्ग के नागरिकों की प्राथमिकता उसका राज्य और उसकी धार्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 5:6 में बोला है धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या है? धन्य हैं जो, वो क्या किए जाएंगे? प्यासे ही पड़े रहेंगे। क्या बोला यीशु ने? तृप्त किए जाएंगे। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने अपने राज्य को सही करने की भूख होनी चाहिए। मेरे और आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी करके अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करना है। ये है धार्मिकता। हर पल में देखूं क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूं या नहीं हूं।
अगर हम प्यास के बारे में बात करें, प्यास अपने आप लगती है या कोई ऑटो आपके अंदर प्यास उत्पन्न करता है? अभी मुझे प्यास लग रही है, ये ऑटोमेटिकली है। कोई मेरे को बोल नहीं रहा कि अर्चना तू प्यासी है, मुझे प्यास लगी अर्चना पानी की। कब पता है हमें ऐसे लोगों को बोलना पड़ता है? जब उनकी बॉडी अकड़ने लगती है, जब उनके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। उस हालात में डॉक्टर सबसे पहले बोलता है ग्लूकोज लगाओ, से पानी की कमी है इसके शरीर। पीछे बहन सिंह के घर से फोन आया, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने उनको बोला कि गर्मी है, सबसे पहले उसे पानी पिलाओ, जितना हो सके उसे पानी पिलाओ। और फिर उसके बाद मैंने उनको दोबारा 1-2 घंटे के बाद फ़ोन किया, उन्होंने बोला प्रार्थना करी, हमने भी करी, आपने भी करी, मैंने भी फ़ोन पे करी, अब वो ठीक है। मतलब डॉक्टर दिखाया कि जरूरत नहीं पड़ी। तो प्यास एक ऐसी चीज है, यीशु मसीह ने क्या बोला कि धार्मिकता की खोज करो, और उसी यीशु ने बोला कि धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन प्यास एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर कुदरती लगनी चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लगती तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है आपके जीवन में। तो धार्मिकता की प्यास और पानी की प्यास, जैसे मैंने कहा, आपको अपने आप लगती है। एक समय आता है आपके जीवन में जब आपका शरीर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें तरल चीजों की जरूरत है, यानी लिक्विड की जरूरत है, कुछ जाना है जो पानी के रूप में होता है। तब आप और का मेरा शरीर तरल पदार्थ को जब अपनी तरफ बढ़ाता है, यानी वचन कहता है समय आता है जब आपका और मेरा मन परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहता है। मुझे परमेश्वर के साथ ठीक होना है और मैं अपने आप को अपने और परमेश्वर के बीच में कुछ भी नहीं आने दूंगा। और ये समय परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में देखना चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में जो कुछ गलत है उसको ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपको याकूब मालूम है, उसने बहुत धोखे दिए अपने भाई को, पहले लौटे का धोखा दे दिया, पिता को धोखा दे दिया, वापस गया धोखा ही मिला। ऐसा नहीं है उसने धोखा खोया तो धोखा नहीं मिला। आप मत सोचिए धोखा देके किसी को बुद्धू बना के आपको नहीं बने, लोग आपको भी बुद्धू बनाएंगे। लेकिन एक समय आया जब वो समझ गया कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है, और पूरी रात उसने कुश्ती करी उस रिश्ते को सही करने के लिए। क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करने के लिए उसके सामने बैठकर पूछते हैं, परमेश्वर मेरे और तेरे रिश्ते में आज क्या कमी है? क्यों तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा? क्यों तू मुझसे बात नहीं कर रहा? लोग कहते हैं परमेश्वर सुनता नहीं, पर मुझे तो रोज सुनता है, चलते फिरते सुनता है परमेश्वर। मैं बहन सीमा से बोल रही थी, जब भी मैं अपनी डिसाइपलिंग लेके जाती हूँ, अगर मैंने कोई भी गलती करी होती है, इनका घर छोड़ने से लेकर अपने घर पहुंचूं, इसी बीच में परमेश्वर कहता है तू ग्रुप में ये गलती करके आई है, तूने ये गलत बात बोली है, तूने ये गलत सलाह दी है। बाइबल कहती है जिसने कान दिए वो सुनता है, जिसने मुंह दिए वो बोलता है, जिसने आंख दी वो देखता है, तो वो आपसे क्यों नहीं बोलता? कभी आपने पूछने की कोशिश की, परमेश्वर मेरे और तेरे रिश्ते में आज कमी कहाँ है जो तू मुझसे बात नहीं करता? क्या तू मुझसे नाराज है? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जो तुझे खुश नहीं कर रही? क्या मेरे अंदर आज भूख है? प्रार्थना कब तक है? नहीं पास्टर जी प्रार्थना करो, 2 साल होगा 3 साल होगा, क्यों हो गए 2 साल 3 साल? यीशु की प्रार्थना तो यूं सुनता था प्रभु, आपकी और मेरी क्यों नहीं सुनता? पर क्या आपके और मेरे अंदर की भूख है, ये प्यास है कि परमेश्वर मेरे और तेरे बीच में क्या है जो आज ठीक नहीं है? यीशु ने कहा जिसके अंदर ये भूख होगी उसको मैं तृप्त करूंगा। आज आपके अंदर ये भूख है, मुझे खुद से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है। क्या प्रतिदिन आपके अंदर पहली भूख ये होती है कि मैं आज परमेश्वर के साथ बैठूंगा और परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर मेरे और तेरे बीच में क्या गलत है? क्या आपने बैठ के कभी पूछा परमेश्वर से? मैं आप पूछती हूँ, आप में से कितने कहेंगे मैंने पूछा? हम नहीं पूछते।
हमें तो प्रार्थना करनी, आराधनाकारी होकर जो प्रार्थना प्रभु इसको ठीक कर दे बेटी का बस अपनी कहानी का यीशु के नाम से आमीन। तू सुनना जो किसको पढ़ी डिवोशन हो गया। डिवोशन क्या है आपको जानना है? मैं आपको डिवोशन बाइबल से बताऊंगी। आपने शुरू किया है, मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। 2 मुलाकातें आदम की वाटिका में हुई परमेश्वर के साथ, मनुष्य हुई, वो डिवोशन बताएंगे आपको। पहला डिवोशन, परमेश्वर ने बताया क्या करना क्या ना करना। जो मैंने बोला देखना है आपको, शासन देखना सबसे पहले। दूसरी मुलाकात में क्या हुआ? परमेश्वर ने सवाल पूछा, क्या तूने गलती कर दी? क्या तूने पाप किया जो मैंने तुझसे कहा था मत करना? आज भी डिवोशन में परमेश्वर यही बात, 2 बातें देखता है कि हर एक व्यक्ति डिवोशन बाइबल पढ़ लेना नहीं है। मैं आज आपको बता रही हूँ, डिवोशन सिर्फ अपनी बातों को कह लेना नहीं है। डिवोशन है परमेश्वर के साथ बैठकर रिश्ते को प्रतिदिन सही करना, परमेश्वर से पूछना मैं कहाँ गलत हूँ। और ये भूख हर विश्वासी में जब तक नहीं होगी वो अपना जीवन सही नहीं करेगा। और यीशु ने कहा अगर तुम मेरी धार्मिकता के भूखे होगे, अगर तुम्हारे अंदर मेरे साथ रिश्ता ठीक करने की भूख होगी, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। मैं पिछले हफ्ते परमेश्वर के साथ बैठी, परमेश्वर ने मुझे बोला तूने अपनी कलीसिया की इस बहन के साथ में सही व्यवहार नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ लास्ट वीक ऑफ जून की। मैंने कहा पूरे सप्ताह तो परमेश्वर वो बहन नहीं मिलती, संडे को मिलेगी, मैं माफी मांग लूंगी। संडे बीत गया, मैंने माफी नहीं मांगी। संडे शाम को भी बात हुई उससे, मैंने माफी नहीं मांगी। मंडे फिर मैं परमेश्वर के साथ बैठी, परमेश्वर ने बोला क्या हुआ, तूने अभी तक माफी नहीं मांगी? मैंने रिकॉर्ड करके खुले शब्दों में उस व्यक्ति से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, इस संडे जब आप मेरे से बात करने आए मैंने आपसे सही स्वभाव के साथ बात नहीं की। मुझे क्यों करना था ये? क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करना माफी मांगने से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। आप में से कितने लोग एक दूसरे के प्रति परिवारों में, कलीसिया में एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करके, गलत तरीके से जवाब देके चले जाते हैं? कितने लोग कहते हैं जब आपको घर जाके एहसास भी हो जाता है, चाहे खुद से चाहे परमेश्वर के बोलने से, आप कितने वापस जाके माफी मांगते हैं? कितने अपना रिश्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार उस व्यक्ति से ठीक करते हैं? मैंने आज तक नहीं देखा किसी एक ने आकर मुझसे कहा मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ की बाइबल में जानते हैं जब याकूब की पत्री 5 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। लेकिन मानते ही नहीं, बीमारी चाहिए लेकिन माफी नहीं मांगनी, रिश्ता सही नहीं करना, धार्मिकता की भूख, परमेश्वर से रिश्ता सही, लोगों से रिश्ता सही। मेरे लिए माफी मांगना आपसे बड़ी बात नहीं है। अगर मैं गलती करूंगी मैं आपसे माफी मांगूंगी। मुझे एक दिन याद है कुछ हुआ, बहन गीता सुबह की प्रार्थना थी, वो जल्दी से कट होके चले गए। मैं उसी समय प्रेयर करने बैठ गई। मैंने बोला परमेश्वर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दी? मैं सीधा पूछती हूँ, जब भी कुछ होता है मैं परमेश्वर से सीधा पूछती हूँ, परमेश्वर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे बताइए। परमेश्वर ने बोला कि तूने ये किया है जिस वजह से तूने उस बहन को चोट पहुंचाई है। मैंने वापस अपनी प्रेयर छोड़ी, जैसा बाइबल कहती है अपने भेद वहीं छोड़, अपने जाकर भाई से मेल कर ले। मैंने उसी समय इन्हें फोन किया, मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी प्रार्थना में ये गलती करी, और फिर प्रेयर पे प्रार्थना इनके साथ मिलती की बहन गीता। मैं अपनी पढ़ाई की बात नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, जब राज्य आया तो ये सिखाया मुझे कि अपना रिश्ता परमेश्वर से और लोगों से ठीक करने की भूख अगर तेरे अंदर होगी तो ये सारी वस्तुएं मैं तुझे अपने आप दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या आपके अंदर उसके साथ रिश्ता ठीक करने की भूख है।
कई बार हम आप और मैं लोगों के घर जाते हैं। मुझे मालूम है संगीता ने जब घर लिया वहाँ पे तो पास्टर को भी बुलाया, मैं भी गई, शायद कैरिस भी थी, और इनकी मकान मालकिन की मम्मी ने अपने घर में बिठाया। तो उनकी बहू यानी मकान मालिक की पत्नी आई, चाय पिया, उनकी सास को बोला पूछती क्या, जाके ले गया, बस पूछती रहती है, बनाती नहीं है, जाके ले गया। ये होता है पिलाना। कई लोग से पूछते खाना खा के जाना, बस 9 बज गए खाना खा के, अरे पूछना क्या है, 9 बज गए खिला दीजिए। अगर सचमुच में सच्चे हैं पूछना क्या है। हाँ, चॉइस आप पूछ सकते हो। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा ठंडा पियोगी गरम, उसने कहा दोनों ही ले ली। तो उसने कहा अपनी पत्नी से देखा, जा फ्रिज से ठंडा पानी और गीजर से गर्म पानी इसे दोनों चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप और मैं परमेश्वर के आगे फॉर्मेलिटी करते हैं, परमेश्वर को पता है ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, इसके अंदर कोई इच्छा नहीं है मुझसे रिश्ता सही करने की या लोगों से रिश्ता सही करने की। परमेश्वर इस बात को देखता है। मैं पहले भी करती थी, मैं आज भी करती हूँ। अगर मेरे मन में आपके लिए कुछ है, मैं सबसे पहले आपसे मिलूंगी, कुछ भी करके आपसे बात करूंगी, अपने मन को आपके साथ सही करूंगी, उससे पहले मैं आपसे रिश्ता सही नहीं कर पाऊंगी। आपके आगे जी करके चलना मुझे नहीं आता। मुझे अगर कुछ गलत लगा है, मुझे लगे तो लगे, कोई बात नहीं, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं अपनी मर्जी पूरी करने के लिए आपके बीच में नहीं हूँ। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कुछ गलत है तो हमें उसको ठीक करना है। ये है धार्मिकता की धूप। और यीशु मसीह देखता है कि आपके और मेरे जीवन में कितनी धूप है इस धार्मिकता की। इसी यीशु ने कहा प्राथमिकता परमेश्वर के शासन को लाना। सबसे पहली प्राथमिकता विश्वासियों की खाना पीना रहना नौकरी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए पहली प्राथमिकता, परंतु सबसे पहले तुम उसके राज्य की, उसके शासन को अपने जीवन में लाओ, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ उसके शासन के अनुसार अपना जीवन नहीं चला पा रहे हो, उन क्षेत्रों को पहचानना है, पश्चाताप करना है और उसमें अपने जीवन के लिए सहायता मांगनी है कि परमेश्वर आज भी मैं अधीनता में नहीं रह पा रही, मेरी मदद कर। आज भी परमेश्वर मैं अपने मालिक की सारी बातों को सही स्वभाव से पूरा नहीं कर पा रही हूँ, कुड़कुड़ा के करती हूँ, बड़बड़ा के करती हूँ। परमेश्वर के आगे बैठकर प्रभु मुझे माफ कर, आज भी मैंने ऊंची आवाज में बात कर ली, मुझे ये नहीं करना था, परमेश्वर मुझे माफ कर। मुझे याद है, मैं एक कहानी सभी को सुनाती, शायद आपने सुनी होगी। मुझे हम पांच एक सीरियल आता था, बहुत पसंद था। कितने लोगों ने देखा है हम पांच? उसमें 5 बेटियां थी, ठीक है, एक मुर्गा पत्नी टंगी हुई। और जब मैं स्कूल से संदर्भ निकेतन से वापस आती थी, 1:30 बजे वो आता था और मैं खाना खाते खाते वो सीरियल आधे घंटे देखती थी। वही मेरा टीवी देखने का समय था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखती। लेकिन उस दिन मंगलवार था, मेरे आते ही मैंने हम पांच चलाया, मेरे भाई ने रिमोट खींचा और जाकर मैच लगा दिया। लड़कों को मैच पसंद होता है, हम बेटियों को लड़कियों को सीरियल ये सब चीजें पसंद है, ठीक है। मैंने खींचा, मैंने अपना लगा, उसने खींचा, उसने अपना। ये सब घरों की कहानी, हर भाई बहन में ये होता है। मेरे पापा ने बोला कि वो अभी आई है और वो यही देखती है तो उसको देखने दे। उसने बोला नहीं, इसका क्यों चलेगा, मेरा चलेगा। भाइयों बहनों में होता है, मेरा बीच वाला भाई वैसे बहुत ज्यादा। मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर और मैंने बोला, हम ऐसे ही उसको घर में चीड़ो बोलते, तो मैंने उसे बोला तू चीड़ू है और तू लाइफ टाइम चिड़ता ही रहेगा। मैंने ये बात बोल दी। खाने की प्लेट मेरे सामने, मुझे आज भी याद है मटर पनीर बने थे, क्योंकि मंगलवार को हमारे घर बनते थे। लेकिन मैं एक टुकड़ा तोड़ा मैंने, लेकिन मैं उस टुकड़े को अपने मुंह तक नहीं ला पाई। मेरे अंदर एक अजीब सी कपकहाहट, जैसे अंदर से डर सा, जब अजीब सा कुछ होने
रोने लगा। मैंने बोला इसके सामने तो नहीं रोऊंगी। मैंने अपने प्लेट उठाई और मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, तब हमारा फर्स्ट फ्लोर बना था और सेकंड फ्लोर बना था पुराने तरीके से, उसमें जाकर मैंने खाना रखा। मैंने बोला ऊपर जाके खाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मैं 2 बजे जाती थी प्रेयर करने अपनी, लेकिन मेरे से खाना नहीं खाया गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे बोला, बाइबल में लिखा है एक ही मुंह से स्तुति, आराधना और एक ही मुंह से श्राप विश्वासी को ये शोभा नहीं देते। तूने अपने भाई को श्राप दिया है। जब मैंने ये बात परमेश्वर से सुनी, मैंने माफी मांगी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे माफ कर, और अपनी प्रार्थनाओं से उस श्राप को अपने भाई के जीवन से तोड़ा, अपने रिश्ते को परमेश्वर से सही किया। गलतियां हम सभी से होती, गलती होना बड़ी बात नहीं है, पर कितनी तड़प और कितनी भूख है आपके अंदर उस गलती को के लिए क्षमा मांगने के लिए और उस गलती को सुधारने के लिए। कई लोग ये वचन बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो गलतियां छुपाता है वो सफल नहीं होता, लेकिन जो छोड़ता मान लेता है परमेश्वर दया करता है। मैंने बोला मानने वालों पे नहीं, छोड़ने वालों पे दया करता है। कितना आपका मन तैयार है उस गलत बात को छोड़ने के लिए, ताकि दोबारा मेरी इसी बात पे परमेश्वर से झगड़ा ना हो। कितने पति पत्नियों का झगड़ा होता है? मेरा तो होता है, मैं तो सीधा हाथ खड़ा करता हूँ। कितनी बार उन्हीं बातों के लिए होता है, वही बातों के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस बात में वो नहीं सुधरना चाहते, लेकिन हम भी तो नहीं सुधरना चाहते। अगर हम सुधर गए होते तो झगड़ा ना होता। मैंने बहन आशा को भी बताया था, एक पति पत्नी का इंटरव्यू चल रहा था। 60 साल से ऊपर हो गए, 80 साल के करीब थे वो पति पत्नी, और लेने वाले भी काफी उम्र वाले, काफी सेवकाई में अनुभवी लोग थे। उन्होंने इंटरव्यू में एक सवाल पूछा उनकी पत्नी ने पास्टर की, कि पास्टर जी जो बुजुर्ग थे उनसे, आपकी शादी को कितने साल हुए? उन्होंने कहा 60 साल हो गए मेरी शादी को, बहन के 30 होने वाले, 30 साल बाकी। तो उन्होंने सवाल किया, आप उधर देखो मैं बता रही, ठीक है? तो क्या आपकी शादीशुदा जीवन में झगड़े हुए, और होते थे तो आप कैसे उन्हें ठीक करते थे? कितने लोग जानना चाहते हैं कि शादीशुदा जीवन में जब झगड़े हों तो हमें ठीक कैसे करना है? मैंने सीखा प्रभु से सहायता मांगती। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने अपना दिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि मुझे सीखने जैसी है, क्योंकि उनके बीच में झगड़े नहीं हुए। और हर एक पति पत्नी झगड़ने के लिए तो एक छत के नीचे आते नहीं, लेकिन फिर भी होते। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे संभव है, 60 साल की शादी में आपके झगड़े नहीं हुए? उन्होंने बोला कि जब भी मेरी पत्नी कुछ शिकायत करने के लिए मेरे पास आती थी, मैं उससे एक सवाल पूछता था कि आप जो मेरे पास ये शिकायत लेके आए हो, क्या आपने मुझसे ये शिकायत करने से पहले मेरी इस कमी के लिए परमेश्वर से मेरे लिए मदद मांगी, मेरे लिए प्रार्थना की? वो कहती थी नहीं करी। तो मैं कहता था जा अपने कमरे में पहले मेरे लिए प्रार्थना कर। और जब मेरी पत्नी से मैं कोई शिकायत करता था तो मेरी पत्नी भी मुझसे ये सवाल पूछती थी कि पास्टर जी, मेरे पति देव, क्या आपने मेरी इस कमी के लिए परमेश्वर से मेरे लिए मदद मांगी, मेरे लिए प्रार्थना की? वो कहते थे नहीं करी। तो कहती थी पास्टर जी आप भी कमरे में जाइए और प्रार्थना कीजिए। कितना अच्छा तरीका है। मैंने बोला ये तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कई बार हम क्रोध में इतने भरे हुए होते हैं, गुस्से में इतने भरे होते हैं कि हमारे रिश्ते सुधरने की बजाय हर दिन हम कहते हैं बिगड़ते चले जाते हैं। पर हम में से कितने लोग जो एक दूसरे से शिकायत करते हैं? अगर आज आपको भी मुझसे कोई शिकायत है तो क्या आपने मेरे लिए उस क्षेत्र में प्रार्थना की? क्या परमेश्वर से मेरे लिए उस क्षेत्र में मदद मांगी? और अगर नहीं तो जाके मांगी। आपकी प्रार्थना से मैं सुंदर बन जाऊंगी, जानते हैं? मैं बेहतर अगुआ बन जाऊंगी जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे तो शिकायतें कम होंगी, रिश्ते परिवार ज्यादा अच्छे बनेंगे। हर बार जब आप किसी से शिकायत करने जाएं, अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैंने उस व्यक्ति के लिए उस क्षेत्र में प्रार्थना की?
परमेश्वर से उसके लिए मदद मांगी, और अगर नहीं तो पहले मैं ये करूं, फिर मैं शिकायत करूं, तब आपको परमेश्वर शिकायत करने का सही कारण बताएगा, आपकी अपनी कमियों को भी आपके जीवन पे प्रकट करेगा। तो बात हमारी चल रही है धार्मिकता के विषय में। यीशु मसीह ने हमेशा वही किया। यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को प्यार करते देखता हूँ, कहते देखता हूँ, मैं वही करता हूँ। इसलिए पिता मुझसे प्रसन्न है, इसलिए वो मेरी सारी प्रार्थना सुनता है। हमें से हर एक चाहते हैं जब मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर मेरी सुने, चाहते हैं कि नहीं? वो सिर्फ यीशु का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा और आपका परमेश्वर भी है। वो मेरी और आपकी भी हर प्रार्थना सुनेगा जब ये दो बातों में हम अपने आप को सही करेंगे। और अगर ये सही करने की भूख भी आपके अंदर आ गई ना, तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ऐसे करके सुनना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे पहले पूछना है, यीशु ने कहा, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हर दिन डिवोशन में जाने पर आपको एक सवाल पूछना है, परमेश्वर जैसे आदम की वाटिका में गलती करने के बाद भी आप आदम के पास आए, आज मैंने भी गलतियां की होंगी, आइए मेरे पास और मुझे बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपके साथ मेरा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसको सही करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन क्या है? मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। आज मेरी और आपकी भूख क्या है? पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, नूडल, क्या है मेरी और आपकी भूख? क्या परमेश्वर के साथ रिश्ता सही मेरी और आपकी भूख है? क्या हम इस बात के लिए तड़पते हैं? मुझे पता है, जब मैं अपने स्कूल से वापस आती थी, मेरी मम्मी ने अगर खाना नहीं बनाया, मुझे इतनी भूख लगती थी कि मैं इतना बोलती थी, इतना चिल्लाती थी, क्योंकि मैं भूख से पागल हो रही होती थी। जब इंसान सही में भूखा होता है वो कुछ भी करता है। कितना भी महंगे से महंगा पानी उसे मिले वो खरीद कर पीता है, क्योंकि वो प्यासा है। कितना भी महंगे से महंगा खाना उसे मिले वो खरीदता है, क्योंकि वो भूखा है। वो उसकी कीमत नहीं देखता, वो अपनी भूख और अपनी प्यास को ज्यादा महत्व देता है। मैं और आप परमेश्वर से रिश्ता सही करने के लिए हर कीमत चुका पाएंगे, अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर से रिश्ता सही करने की भूख होगी तब। आदम की वाटिका में रिश्ता ठीक करने की भूख नहीं थी, दोष लगाना ही सही लगा। और आज भी हमें दूसरों पे दोष लगाना सही लगता है, बजाय कि हम खुद की कमियों को अपने जीवन में देखें। वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी वजह से, उसकी वजह से। पर मैंने ये समझ लिया, अपने जीवन के कड़वे अनुभव से सीखा है, आज मैं जहाँ हूँ उसके लिए मेरा पति जिम्मेदार नहीं, मेरा बच्चा जिम्मेदार नहीं, कलीसिया जिम्मेदार नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और आज मैं जहाँ पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर की बुलाहट, मैं परमेश्वर की योजना जान चुकी हूँ, उसने मुझे जो बात बोली है वो करेगा अपने समय पे, वो भी मैं खुद परमेश्वर के साथ रिश्ते के कारण पहुंचूंगी, अपने पति के कारण नहीं, अपने बच्चे के कारण नहीं, अपने कलीसिया के कारण नहीं, क्योंकि ये मेरी भूख है। भूख कोई आपके अंदर डालता नहीं, अपने आप लगती है। आपका और अगर परमेश्वर का रिश्ता हो चुका है तो हो नहीं सकता कि आपके अंदर उससे रिश्ता सही करने की भूख ना हो। और अगर नहीं है तो जानना है क्यों नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है जो मेरे साथ रिश्ता ठीक करने की, जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर प्यास है। उसने क्या बोला? वो भूखा ही रहने देगा? वो क्या करेगा? तृप्त करेगा। पर भूख तो वो नहीं देगा, वो भूख आपको और मुझे लानी है। इससे मैंने आपको बताया, पहला, पिछली बार हमने ज्यादा बात की थी शासन की। अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का शासन लेके आइए। और आज बात करी है उसके साथ रिश्ते को सही करने की।
परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में ये दो बातों को ही देखना चाहता है बस। अगर आपके जीवन में ये दो बातें आ जाएंगी, बाइबल बोलती है आपको सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। आपको किसी के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास चुनाव है, हम चिंता करने वाले बने या राज्य धार्मिकता को खोजने वाले बने। कैसे करेंगे वो अगले हफ्ते में आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप और मैं इस धार्मिकता में और इस राज्य में आगे, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। उसके बाद ये सारी बातें आप समझ रहे हो, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप में काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रचार मैंने खुद तय नहीं किया। मेरे पास तो दो कोविड में ही आ गया है, क्योंकि ये दो बातें करना शुरू कर। प्रतिदिन मेरे शासन को लाओ, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, हर चीज में। मैंने तुझे चीजों पे शासन करने के लिए दिया है, लोगों पे नहीं। इस बात को भी ध्यान रखिए, हम लोगों पे दादागिरी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा, हमें पृथ्वी पर शासन करने के लिए रखा है। इसलिए कभी भी हम लोगों पे दादागिरी ना करें, हम उन्हें चुनाव करने की स्वतंत्रता दें। आज भी सुबह आपको चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई कि आप आए या आप भरोसे कीजिए, ये चुनाव आपका था। लेकिन आज जो हमने सीखा है वो दूसरी चीज है, उसकी धार्मिकता की खोज, उसके धार्मिकता की खोज। यीशु ने कहा ये दो बातें करो ताकि सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। चुनाव आपके और मेरे हाथ में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे परमेश्वर के आगे। मेरी और आपकी बहुत सी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, हम बहुत सी चीजों के लिए भूखे और प्यासे हो सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें ही तृप्त करता है जिनके अंदर भूख है, उसके साथ अपने रिश्ते को सही करने की, जो प्रतिदिन आदत की वाटिका में परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने गुनाहों को दूसरों पे ना डाले, बल्कि अपने पाप का अंगीकार परमेश्वर के सामने करके परमेश्वर से और मनुष्य से अपने रिश्ते को सही करने का चुनाव करें, ताकि परमेश्वर चंगाई दे, परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुने। क्योंकि वचनकार कहता है मैं अपने मन में पाप रखूंगा तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। आज जहाँ जहाँ हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पाप के जीवन के कारण सही नहीं है, वहाँ वहाँ हमारी प्रार्थनाएं रुक गई हैं। आज इसलिए हम कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं अपने। Holy Spirit, come to us. Minister your word into the depth of our hearts. पवित्र आत्मा आइए परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर आज आपके वचनों को हमारे मनों की, हमारे जीवनों की गहराइयों तक ले जाइए यीशु के नाम से। आज प्रभु आपका वचन जो दूधारी तलवार से भी तेज है, लेट इट पेनिट्रेट, परमेश्वर उसको हमारे दिलों की गहराइयों तक उतरने दीजिए। Yes, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. I believe God is speaking to many of our hearts here. आज हम ऐसे कई दिलों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। We are not hungering and thirsting for righteousness. हमारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं है आज। We are thirsting for the worldly things. हमारे अंदर दुनियावी चीजों को प्राप्त करने की भूख और प्यास ज्यादा है। But today God is calling us. लेकिन आज हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा है। Blessed are those who hunger and thirst for वो कहता है righteousness. आशीषित है, धन्य है वो मेरे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। God is calling us to this, to enter into His blessings. आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम उस धार्मिकता की भूख और प्यास में प्रवेश करें। आज He is touching your hearts. वो आपके दिलों को छू रहा है।
He is speaking to your hearts. वो आपके दिलों से बात कर रहा है। You know you are the person who is struggling with the right relationship with आप God. जानते हैं आप वो जीवन है जो आज परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करने में संघर्ष कर रहे हैं। It's time to come into the presence of ये God. समय है परमेश्वर के सामने आने का, To stand up before Him परमेश्वर के आगे खड़े हो जाने का, and say, Lord, help me to have a right relationship with you, Lord. ये कहने का परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं आज अपने जीवन के हर एक गलत बात को छोड़कर तेरे साथ सही रिश्ता करने की भूख और प्यास में बढ़ पाऊंगा। I will hunger to hear your voice, मैं Lord. आज भूखा और प्यासा हूँ हर दिन तेरी आवाज को सुनने के लिए अपने जीवन। I will hunger to obey you, Lord. मैं भूखा और प्यासा हूँ तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु। I will hunger to run in your presence. मैं भूखा और प्यासा हूँ तेरी उपस्थिति में भागने के लिए पिता I परमेश्वर। will run towards you, Lord. मैं तेरी तरफ भागूं प्रभु हर एक बात में पिता आज ऐसी भूख और प्यास में। More than hunger for food, Lord. प्रभु आज शरीर की भूख जो खाने की उससे बढ़कर परमेश्वर। More than thirst for the water, Lord. आज संसार के पानी से ज्यादा परमेश्वर प्यास I प्रभु। will have hunger and thirst for your righteousness. मेरे पास आज मेरे जीवन में तेरे धार्मिकता की भूख और प्यास ज्यादा हो प्रभु, इस बात के लिए मैं प्रार्थना If करता हूँ। this is what your heart's अगर आप ये हृदय की इच्छा आज परमेश्वर के आगे रखना चाहते it's हैं time to stand up before Him. तो ये समय है आप परमेश्वर के आगे अपने आप को ला सकते हैं। Word of God says His eyes are on the hearts. वचन कहता है परमेश्वर की आंखें आंखों शरीर मनुष्य के शरीर पर नहीं उसके मन पे लगी है। Today He is not watching what you are wearing, आप वो ये नहीं देख रहा आप क्या पहन कर आए हैं यहाँ पे, but today He is watching what is in your वो heart. देख रहा है आपके मन में क्या है आज। If He is not able to see that hunger and अगर thirst, वो आज आपके और मेरे मन में वो भूख और प्यास उसके साथ रिश्ता सही होने की नहीं देख पाता, He will speak to our तो वो hearts. भी हमसे बात करेगा कि आज तेरे मन में मेरे साथ सही रिश्ता करने की भूख नहीं है। And our hearts will cry out that I want to have hunger and thirst for और आपका righteousness. और मेरा मन ही अंदर से चिल्ला कर कहेगा कि मेरे अंदर परमेश्वर को के साथ अपने जीवन को सही करने की आज भूख और प्यास है प्रभु। If you are that person, अगर आप वो जीवन है we would like to pray. तो हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें। You may just stand up in your prayer. आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Today, God is not only calling for a right relationship with Him. आज से परमेश्वर उसके साथ रिश्ते को सही करने की भूख और प्यास में बढ़ने के लिए नहीं बात कर रहा है। He is calling us for right relationship with His creation also. आज उसकी सृष्टि उसके लोगों के साथ भी परिवारों के साथ भी आपका रिश्ता सही हो इस बात के लिए आपको बुला रहा है। If you are here, you know you are struggling in the relationship with man. अगर आज आप यहाँ पे हैं और आप लोगों के साथ भी रिश्ते को सही करने में संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, God is speaking to your तो heart. परमेश्वर आपके मन से आज भी बात कर रहा है। He is telling you to humble yourself. आज वो आपको दीन होने के लिए नम्र होने के लिए पुकार रहा है। He is speaking to your heart. वो आज आपके मन को पुकार रहा है। You go and restore your तुम relationship. जाओ और जाकर अपना रिश्ता उस व्यक्ति के साथ माफी You मांगकर try सही to करो। be united with me. आप उससे जुड़ने का और रिश्ता सही करने का। You are my child. You know me. तुम मेरी बेटी बेटे हो, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ, You represent me. तुम मुझे प्रस्तुत कर कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो मनुष्य से रिश्ता सही करना चाहता Adam है। didn't come to me. Adam didn't come to me. आदम मेरे पास नहीं आया। I went to Adam. परमेश्वर ने कहा मैं आदम के पास गया था रिश्ता सही। I said, where are you, Adam? मैं चाहता हूँ तू आदम के पास लोगों के पास जा रिश्ता सही करने के लिए। I search for Adam. मैं आज भी आदम को ढूंढता हूँ। I want you to be representative of me. मैं चाहता हूँ तू मुझे प्रस्तुत करे लोगों के सामने।
You go and restore your relationship. तू जा अपने रिश्ते को सही कर, जैसे पतरस के साथ भी यीशु ने रिश्ते को If सही you are that person whom God is speaking, अगर आप वो जीवन है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, it's time to stand up and say, Lord, help me to अगर आप become like you, Lord. तो आज परमेश्वर के आगे कहे, परमेश्वर मेरी भी मदद कर कि मैं तेरी तरह बन पाऊं, जैसे तू गया आदम के पास जिसने गलती करी थी। I become the restorer of मैं रिश्तों relationship. को ठीक करने का चुनाव करने वाला। I do not wait him to say sorry to me, मैं Lord. आज वो इंतजार नहीं करूंगा कि वो आकर मुझसे माफी मांगे। I will go. मैं जाऊंगा उससे रिश्ता सही करने के लिए। If this is your heart's cry, अगर ये आज आपके हृदय की पुकार है, God is speaking to your heart. परमेश्वर आप मनों से बात करने God वाला is है। showing you relationships where you are struggling. वो रिश्ते जिसमें आप और मैं संघर्ष करते हैं, परमेश्वर वो बातें बता रहा God है। is speaking you to humble yourself. परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, तू नम्र बन। If you are the person, अगर आप वो जीवन है we would like to pray with you. तो हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। You may stand up in this place. आप अपने स्थान पर परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते If you are already standing and God is speaking in this हैं। area, अगर आप पहले से खड़े हैं फिर भी प्रभु आपसे इन बातों से भी बात कर रहा है, you may just lift up your right hand आप in अपने the सीधे presence. हाथ को परमेश्वर के आगे उठा सकते हैं। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. जग के लिए प्यासी जैसे हिरनी वैसे गाता हूँ तेरी प्यासा
आपकी ओर से होता है वो प्रभाव नहीं होता पिता। आज जो वचन आपने अपनी कलीसिया को दिया है, मुझे दिया है पिता, आज वो हम सभी के जीवन में आपका प्रभाव छोड़ने वाला बने पिता। ईश्वर में आपसे मदद मांगते, मनुष्य की नहीं प्रभु, आपकी इच्छा जो अपने लोगों से अपने रिश्ते को सही करने की है पिता, परिवारों को ठीक करने की है, रिश्तों को सही करने की है, पति पत्नी को एक कर देने की है, बच्चे माँ बाप को एक कर देने की है, कलीसिया को एक कर देने की है मेरे पिता। आज यीशु के नाम से प्रार्थना करती प्रभु, आज अपने वचन को जो धार्मिकता का है पिता, आज हमें से जितनों के अंदर इस धार्मिकता की भूख नहीं है, पवित्र आत्मा आइए आप इस धार्मिकता के लिए हमें भूखा प्यासा बनाइए मेरे पिता, कि प्रतिदिन हम अपने रिश्ते को आपसे सही करने के लिए बैठने वाले बने, अपने आप को हर स्थान पे बदलने के लिए हमें तड़प दीजिए पिता। जहाँ जहाँ हमारा रिश्ता हर दिन अपने व्यवहारों से, अपनी करनी से, अपने बोलने से, अपने सोचने से हम आपके साथ गलत कर लेते हैं मेरे पिता। पवित्र आत्मा आइए प्रभु यीशु, जैसे आपने रोमियो में कहा, जहाँ तक संभव हो सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी करो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। आज हमारी मदद कीजिए पिता कि हम सबके साथ मेल से चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम पवित्रता के से बढ़कर प्रभु जी आज मेल मिलाप के खोजी बने पिता, सबसे बढ़कर आपके साथ मेरे पिता परमेश्वर। आज आइए पवित्र प्रभु, हमें सभी को आज उस क्षेत्र के लिए भूखा और प्यासा कीजिए पिता। आपने कहा पहले मेरे राज्य की, मेरे शासन की खोज कर और दूसरी बात मेरे धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं जो तेरी चिंता की है तुझे दे दी जाएंगी। आज प्रभु यीशु आपने कहा मेरा भोजन अपने संसार की इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, आज मेरा भोजन है मेरे भेजने वाले की इच्छाओं को पूरा करना, उसके शासन को स्वीकार करना और लोगों के परमेश्वर से रिश्ता ठीक करना और खुद का परमेश्वर से रिश्ता सही रखना। प्रभु आज ये हमारा भोजन भी बने प्रभु जी, हमें भी ऐसी भूख से भरिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम इन सारी चिंताओं में जो संसार की है उसमें खुलने वाले ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि आज हमारा जीवन आप में खुल जाने वाला बने पिता, आपकी योजना में बदल जाने वाला बने पिता। मुझ में और आप में आज आपका कलीसिया में आपका राज्य स्थापित होने के लिए, हमारे विचारों में आपका राज्य आने के लिए, हमारे जीवन शैली में आपका राज्य आने के लिए, हमारे परिवारों में आपका राज्य आने के लिए, आपका शासन आने के लिए हमें खोज करने में मदद कीजिए मेरे पिता, ताकि ये सारी बातें जिनके लिए हम रातों दिन थकते हैं, परेशान होते हैं पिता, कमजोर पड़ते हैं, हमारे जीवनों से हटने वाली बने मेरे पिता। जैसे आपने मुझे स्वतंत्र किया है वैसे अपनी कलीसिया को इन सारे बोझों से आज स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये श्रृंखला आगे भी चालू रहेगी जब तक परमेश्वर मुझे ये नहीं कहता कि कोई और टॉपिक पे आप बात करें। तो काफी लंबा विषय है क्योंकि ये राज्य के विषय में है जिसके लिए यीशु ने जीवन को दिया। वो राज्य क्या है, क्यों आया, सही सुसमाचार क्या है, जिसको जब आप प्रचार करेंगे एक व्यक्ति भी ये नहीं कहेगा मैं यीशु को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये प्रचार अलग है जो अभी तक कलीसिया नहीं कर रही है। प्रभु ने चाहा तो वो प्रचार भी मैं आपको आपके सामने रखूंगी ताकि आप भी सही प्रचार करना सीख पाए, जो लोगों के जीवन में उस राज्य को लाएगा जिसके लिए यीशु ने जीवन को दिया। तो इस समय आइए हम ऑनलाइन के माध्यम से जो उपस्थित हैं कलीसिया के हैं वो रुक सकते हैं, जो हमारे YouTube और Facebook पे हैं उनका धन्यवाद करेंगे। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें।